दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग भर्ती। जैसा कि इंतज़ार ही था कि चिकित्सा विभाग की भर्तियां बगैर कोर्ट कचहरी के संपन्न हो जाएं, ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दोस्तों जब लूप होल्स छोड़े जाएंगे तो उनके निस्तारण के लिए तो कोर्ट कचहरी बैठी ही है। तो चिकित्सा विभाग में भर्तियाँ निकाली गई हैं और आज एक तो हाई कोर्ट का अपडेट बताने वाला हूं, दूसरा एक और महत्वपूर्ण अपडेट भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से चिकित्सा विभाग ने एक और बड़ी गलती की है। तमाम जो नोटिफिकेशन हैं, उन तमाम जो नोटिफिकेशन अब तक जारी किए हैं, उन 3 नोटिफिकेशन में एक सबसे बड़ी गलती भी यहां पर चिकित्सा विभाग ने की है। अगर जिसको लेकर के अगर चीज़ें आगे उलझती हैं तो वो भी बड़ी बात होगी यहाँ पर। तो चिकित्सा विभाग किस नींद में है और किस तरीके से ये करता है उसका आलम आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं, राजस्थान हाईकोर्ट में मामला गया था फार्मासिस्ट भर्ती का। और जैसा कि फार्मासिस्ट में आप सबको पता है साथियों कि कोर्ट ने जवाब मांगा है, 12th के मार्क्स नहीं जोड़े जा रहे हैं फार्मासिस्ट भर्ती में। और ये आज के पत्रिका में खबर आई है, ठीक है, राजस्थान पत्रिका में, चाहे आप सीकर ज़िले वाला देख लेना चाहे झुंझुनू वाला देख लेना, ठीक है ना। तो वहाँ में ये खबर आई है, फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर न्यायालय ने जारी किया नोटिस। तो फार्मासिस्ट भर्ती चिकित्सा परिवार कल्याण संस्थान सिफो के द्वारा जारी की गई है। और चिड़ावा के ये अभ्यर्थी थे अरुण कुमार जमालपुरिया, और इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है और हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। प्रार्थी की ओर से जो पैरवी की है, यानी कि अरुण कुमार जमालपुरिया के जो एडवोकेट थे वो नरोत्तम कुमार शर्मा और विजेंद्र कच्छावा थे। और इन्होंने बताया है कि फार्मासिस्ट भर्ती 2023 राजस्थान गजट 2022 के पैरा नंबर 2 रूल 19 का उल्लंघन यहाँ पे करती है, ठीक है। ये पैरा 19 भी दिखाने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ। और इसमें 12वीं के अंकों का वेटेज नहीं दिया जा रहा है, जबकि और जो भर्तियां हैं उनमें 12वीं के अंकों का वेटेज दिया जा रहा है। तो ये अन्याय है एक तरीके से। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 2013 जो भर्ती थी वो भी विदाउट 12 अंक जोड़े की गई थी। और 2022 में जब ये भर्तियां रद्द की गई थी वो वाला नोटिफिकेशन, उसमें भी ऐसी चीज़ें नहीं थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है 23 में कि ये चीज़ें जो हैं, हमने काफ़ी स्पष्ट तौर पर कहा कि ये इस बार 12th के अंक नहीं जुड़ रहे हैं। उस टाइम पे भी मैंने कहा था जब 22 में भर्ती आई थी। लेकिन इस बार कुछ बच्चों को ये लगा कि हाँ ये अन्याय हो रहा है। तो यहाँ पर अब कोर्ट ने जवाब तो मांगा है, आगे इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो भी बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग जो नोटिफिकेशन है पैरा 19 है वो देख लीजिए साथियों, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए 23/5/2022 ये कार्मिक विभाग का नोटिफिकेशन है। और इसके देखिए यहाँ पर दो नियम 19(2) का संशोधन, और ये पैरा 1 है और ये पैरा 2 है 19 वाला, ठीक है, वो भी आप लोग देखें। और यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ, ये यहाँ पर देखिए साथियों, ये देखिए, ठीक है। तो शैक्षणिक जो परीक्षा है और वृत्ति का परीक्षा है, या दोनों में प्राप्त अंक और इतने बोनस अंक के आधार पर, तो आप लोग देख सकते हैं इन्होंने जो शैक्षणिक योग परीक्षा है उनके अंकों को नहीं जोड़ा है। सिर्फ़ और सिर्फ जो फार्मेसी के जो अंक हैं, यानी कि प्रोफेशनल जो डिग्री है, डिप्लोमा है, उसी के अंकों को जोड़कर ये लोग यहाँ पर नियम बना रहे हैं और इसी के आधार पर इन्होंने भर्ती की है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग, परंतु भेषजक के मामले में आप लोग देख सकते हो संशोधन 2022 के प्रारंभ होने के पश्चात संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अहरक शैक्षणिक और वृत्ति का परीक्षाओं में आवेदक द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर, तो ये आप लोग देख सकते हैं इसमें बताया गया था। अब शैक्षणिक योग्यता जो है क्या 12th पास है, किसके लिए है, फार्मेसी करने के लिए, यानी कि 20 है 12th, उस 20 के आधार पर फार्मेसी की डिग्री डिप्लोमा कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब ये लोग भर्तियाँ कराते हैं तो शैक्षणिक योग्यता का मतलब स्तर ही बदल देते हैं। अब शैक्षणिक योग्यता देखिए चिकित्सा विभाग अकॉर्डिंग क्या वो बताने वाले हैं। ये 28/2/2022 का है, इसका भी आप लोग देख सकते हैं संशोधन जब किया गया था नियम 19 का, और उसमें भी बताया गया था, ठीक है। तो आप लोग साथियों देखें कि किस तरीके से इनमें भी दिया गया है,
ये देखो आप लोग 28 फरवरी 2023 का जो कार्मिक नोटिफिकेशन था। अब यहाँ पर ये लोग शैक्षणिक योग्यता बदल देते हैं। देखिए अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इन्होंने क्या की है, डिप्लोमा इन फार्मेसी कर दिया और रजिस्ट्रेशन कर दिया फार्मेसी काउंसिल का। ये चिकित्सा विभाग के अकॉर्डिंग इनकी शैक्षणिक योग्यता है और अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ये भर्ती इसी तरीके से पूरी होने वाली है। भले ही कोर्ट ने जवाब मांगा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जो मेरे समझ में आती है कि यहाँ इन्होंने जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि जिस स्तर पर 12th कराई जाती है वहाँ पर विषय ये नहीं है, ठीक है, कि उसके आधार पर 12वीं के आधार पर कराई जा रही है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने देखिए जो कहा है, यथा निर्दिष्ट शैक्षणिक और वृत्ति का परीक्षाओं के द्वारा प्राप्त अंकों से, ठीक है। तो ये टोटली विभाग का निर्णय है और ये जो नियम 1965 वो रीड करना पड़ेगा, उसमें क्या कुछ दिया गया है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या 1965 जो नियम है उसमें इसी तरीके की लाइनिंग है, उसमें क्या 12th का जिक्र है, नहीं है, वो एक बड़ा विषय होगा अलग से, तो उसको देख लूँगा मैं। बाकी हाई कोर्ट से लेकर के ये नहीं होगा कि 12th के अंक जुड़ जाएंगे, ऐसा मेरा खुद का ओपिनियन है, ठीक है साथियों। तो ये पूरी जानकारी है फ़िलहाल फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर के, और ये लोग तो ऐसे ही करते रहे हैं सदा से, ठीक है। रघुकुल रीत सदा चली आई, तो इनका तो यही हाल है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ें छोड़ दी जाएँ ताकि ये चीज़ें उलझती रहें। और फार्मासिस्ट भर्ती के मामले को लेकर कोर्ट ने जवाब मांगा है कि भाई तुमने किस तरीके से किया है, ठीक है। तो 19 पैरा 2 को हमने बता दिया कि किस तरीके से था इसमें, लेकिन इन्होंने देखिए यहाँ पर जो आधार है, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी माना है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन मांगा, तो इसी के आधार पर ये लोग भर्तियाँ जो हैं करने जा रहे हैं चिकित्सा विभाग राजस्थान में, ठीक है साथियों। अब दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा था, चिकित्सा विभाग के 3 नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। 3 नोटिफिकेशन में जो सबसे बड़ी गलती की है, स्पोर्ट्स को लेकर सिर्फ 1-2 लाइन लिखी गई हैं कि स्पोर्ट्स कोटे का कितना प्रतिशत दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया गया किसी भी नोटिफिकेशन में स्पोर्ट्स कोटे को लेकर के कि स्पोर्ट्स में क्या क्या, कौन कौन फेडरेशंस, कौन कौन जो मतलब लेवल हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक, कौन कौन से लेवल्स के जो अभ्यर्थी हैं जो इनमें खेले हुए हैं, मेडल जीते हुए हैं, वो भर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स को लेकर के यहाँ पर ये विभाग की मैं गलती कहूँ या चूक कहूँ, तो यहाँ पर इन्होंने इस बात को डिनाई किया है, ठीक है। तो ये बहुत गलत बात है चिकित्सा विभाग की कि इन्होंने स्पोर्ट्स जो है उसको लेकर के कुछ भी स्थिति साफ नहीं की है कि कौन सा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट चलने वाला। जैसा कि बाकी भर्तियों में हम देखते हैं तो पूरी चीज़ें बताई जाती हैं कि स्पोर्ट्स आपका कौन सा चलने वाला है। 5-6 पैराग्राफ में वो बताया जाता है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन या संबंधित फेडरेशन, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। लेकिन चिकित्सा विभाग ने स्पोर्ट्स को लेकर के कोई भी यहाँ पर स्थिति साफ नहीं की है, ठीक है। अगर कोई अभ्यर्थी स्टेट लेवल का लेके चला गया सर्टिफिकेट और फिर अगर ये लोग उसको बाहर करेंगे तो उसके पास सीधा और सिंपल ये बहाना होगा कि आपने तो बता ही नहीं रखा कि स्पोर्ट्स कौन सा चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। 19, 16, 17 पेज का ये जो नोटिफिकेशन है उसमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि स्पोर्ट्स में कौन सा सर्टिफिकेट मान्य होगा। अब दूसरी भर्तियों में जो चीज़ें लागू होती हैं ऑब्वियसली वही इसमें भी लागू होनी चाहिए, लेकिन एक और पेज बढ़ जाता नोटिफिकेशन का, बता दिया जाता तो बहुत बेहतर होता, लेकिन ये भी नहीं किया गया। ये चिकित्सा विभाग की बड़ी गलतियाँ हैं, ठीक है। जब ये वीडियो बनाने से पहले मैं नोटिफिकेशन रीड कर रहा था फार्मासिस्ट का, तो मुझे नज़र आया कि मेरा भी ध्यान पहले नहीं गया, माफ़ी भी चाहूँगा मैं उस बात के लिए। लेकिन जब आज मैं इस ये वीडियो बनाने से पहले फार्मासिस्ट का नोटिफिकेशन पढ़ रहा था तो मुझे इसमें भी पूरे नोटिफिकेशन को दोबारा से रीड किया, तो कहीं पर भी ऐसी चीज़ें नहीं मिली स्पोर्ट्स को लेकर के। तो ये बता रहा हूँ, ना ही ये नर्सिंग ऑफिसर में इन्होंने बताया है कि कौन सा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट चलेगा, और ना ही इन्होंने ANM में बताया है, और ये कल परसों जब 31 को जो है LTRT के उसमें भी ये लोग नहीं बताएंगे। तो ये कमियां हैं। स्पोर्ट्स जब कोटा है तो पर्टिकुलरली उसके बारे में बात करनी चाहिए, कौन कौन से फेडरेशन, कौन कौन से इंस्टीट्यूट लागू हैं जिनका सर्टिफिकेट मान्य होगा, लेकिन यहाँ पर उस बात को डिनाई किया गया है। बहुत बड़ी मिस्टेक्स है चिकित्सा विभाग राजस्थान की तरफ से। और जब भर्तियाँ नहीं करानी आती है, भर्तियों के रूल्स रेगुलेशन नहीं आते, तो यही चीज़ें होती है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। फार्मासिस्ट भर्ती के जो मैटर को लेकर के टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, हालांकि जोड़ा जाना चाहिए था 12th का, लेकिन नहीं जोड़ा गया। तो अब ये चीज़ें की जा रही हैं। मुझे लगता है कि कुछ खास इसमें होने वाला नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है 12th के अंक जुड़े, लेकिन इस भर्ती में पॉसिबिलिटी जहाँ तक मेरे अनुमान की बात है ओवरऑल 0 है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।